चलिए, राज्य निर्माण में क्या क्या देखा था हमने, स्टेट क्रिएशन में क्या क्या देखा था जी। एक बार रिवीजन करते हैं फिर कंटिन्यू कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, 1 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861, 1905 है ना, 1905 के बाद 1918, 18 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 में भी आए थे, 25 के बाद 29 और 29 के बाद 39, 39 तक पहुंच चुके थे, देश आजाद करवा चुके थे, आजाद के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग निर्माण कर चुके थे, और अब आगे कंटिन्यू यही से होना है ना। चल अच्छा, महासभा भी हो गया था, वेरी गुड। तो चलिए मैं आगे के स्टेप बता देता हूं आपको, सीक्वेंसली मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, ठीक है। तो हमने 1956 तक देख लिया था, महासभा तक हमने कंस्टेंटली क्या कर लिया था, देख लिया था। तो 1953 राज्य पुनर्गठन, 1956 तो दो व्यक्ति आएंगे यहां पर, एक का नाम है खूबचंद बघेल जी। अभी केवल सिनॉप्सिस करते हैं, सिनॉप्सिस के बाद इसको हम सीक्वेंसली डील करेंगे। मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं तो बीच में हौच पौच हो जा रहा है, आज वो नौबत ही नहीं आने देंगे, ठीक है। तो खूबचंद बघेल जी आएंगे और रिपीट होंगे 1967 में, यही ठीक है। तो ये डेट याद रखना, 56 और 67, अंडरस्टूड। ठीक इसके 10 साल के बाद शंकर गुहा आएंगे। शंकर गुहा जी, एक काम करते हैं, साथ साथ राइट भी करते चलते हैं ताकि समय भी बचेगा और चीजें भी हो जाएगी हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद 1983 में आपका पवन दीवान आएगा, ठीक, 76 के बाद 83 पवन दीवान। और इसी समय छत्तीसगढ़ संग्राम मोर्चा, कौन सा मोर्चा, छत्तीसगढ़ संग्राम मोर्चा भी ओरिजिनेट होगा 83 में। फिर 83 के बाद 90 के दशक में जाएंगे, 90 के दशक में, जब पूरी दुनिया एलपीजी खेल रही थी, इंडिया ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रहा था, उस दौर में छत्तीसगढ़ में भी मांग प्रबलता से बढ़ रही थी, और इस मांग को उठाने वाला व्यक्ति था चंदूलाल चंद्राकर जी, ठीक है। तो 90 से एक्टिव हुए चंदूलाल जी, ठीक है, जो 93 तक जाएंगे और 95 में चले जाते हैं दुनिया से। तो यहां पर हम लिख ले 90, 91 चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर का क्या योगदान रहेगा वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। सीक्वेंस चले, सिनॉप्सिस पहले तैयार करते हैं, डील बाद में करेंगे, ये पूरा एक बार सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसी समय एक अशासकीय संकल्प आया था, अशासकीय संकल्प का मतलब क्या होता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई नेता या मंत्री लाता है तो आप उसे क्या बोलते हो, शासकीय। और अगर वही चीज कोई विधायक या सांसद लाए, क्या लाता है, बिल या प्रस्ताव, विधेयक, तो अशासकीय संकल्प। शासकीय मतलब कोई मंत्री, ठीक है, अशासकीय अगर कोई विधायक या फिर ओनली सांसद। तो यहां पे एक अशासकीय संकल्प लाया गया था। तो प्राइमरी स्टेज पर इसी को स्टार्टिंग माना जाता है, राज्य निर्माण का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो डिमांडिंग चलता है, यहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है, मतलब जहां लेजिस्लेचर की बात आती है, विधायिका की बात आती है, यहीं से शुरू होता है आपका, ठीक है। फिर 92 का सर्वदलीय मंच, 92 का क्या, सर्वदलीय मंच। 1992 सर्वदलीय मंच। 1993 में क्या हुआ था भाई, क्या हुआ था, कोई बताएगा मुझे, 1993
छत्तीसगढ़ महाबंद हुई थी कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, तो छत्तीसगढ़ महाबंद 1993। फटाक से राइट करिए इतने को, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा। पहले सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, फिर डिटेलिंग। बार बार कह रहा हूं, यही चीजें है ना। कुल कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किया था राज्य निर्माण को लेकर, ठीक है। तो हालांकि आपको कुछ ज्यादा भटकने की जरूरत तो है नहीं, ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में डल चुका है, ठीक है। 1990 तक हो गया। एक सिनॉप्सिस है ना ये, कंस्टेंटली। ठीक, आगे बढ़ाऊं। फिर 1994, ठीक है। 1994 राज्य हेतु संकल्प, इसको क्या कहते हैं? राज्य हेतु संकल्प 1994 में लाया गया संकल्प। और इसके बाद जस्ट इसी के बाद, ठीक है, 1995 में आजाद हिंद फौज का एक मेंबर था जो छत्तीसगढ़ से भी बिलोंग करता था। क्या नाम है जी? आजाद हिंद का एक मेंबर था ना छत्तीसगढ़ से। तो आजाद फौज की सक्रियता, एक्टिविटी ऑफ आजाद फौज कब की गई थी? 1995 में। कब? 1995 में, ठीक। 1998 छत्तीसगढ़ को लेकर प्रबल तरीके से मांग उठना शुरू हुआ। 1998 में दो घटनाओं ने एक बड़े लेवल पर छत्तीसगढ़ को बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। फर्स्ट है विद्याचरण शुक्ल जी का योगदान, और सेकेंड आम चुनाव, लोकल चुनाव। और लोकल चुनाव के तहत अटल जी का छत्तीसगढ़ आना, रायपुर के सप्रे स्कूल में सभा का संबोधन करना, और इस संबोधन में जनता के द्वारा दिया गया वायदा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ निर्माण बनाने की बड़ी पहल करी। तो 1998 मतलब ये लगभग लगभग तय हो गया कि छत्तीसगढ़ क्या होना है? क्रिएट होना है, ओरिजिनेट होना है। तो आप यहां पर 1998 में दो पॉइंट लिख लीजिए। इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा विद्याचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, और दूसरा अटल जी, अटल जी का योगदान 1998 में, ठीक है। अब पूरी कहानी क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या क्या हुआ इसके बारे में डिस्कस। और उसके बाद संसद में क्या क्या हुआ, संसदीय प्रावधान, संसदीय प्रावधान, ठीक है, पार्लियामेंट्री लीगलाइजेशन, और फिर अक्टूबर की पूरी घटना, ठीक है। तो अक्टूबर की वो पूरी घटना, अक्टूबर से नवंबर सन 2000 की पूरी घटना, ठीक है। जब 25 अक्टूबर को सीलमोहर लग गया था, 26 अक्टूबर को राजधानी बननी है कौन सी, इसका भी ठप्पा लग गया था। 27 अक्टूबर को कहां पर सीजेआई, स्टेट जेआई का चेंबर होगा, डिक्लेयर हुआ। और 28 तारीख को ही डीजीपी, कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने आईएफएस अधिकारी छत्तीसगढ़ को अलॉट होंगे।
ये सारा कुछ 28 अक्टूबर सन 2000 को क्लियर हुआ। ठीक है, 29 तारीख को यहाँ पर एक्टिविटी हुई, प्रशासनिक भवनों का समावेशन हुआ और 30 तारीख को डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया, 31 आया गया और 1 तारीख पदभार संभाला गया। तो ये अक्टूबर की घटनाओं को 25 अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक की पूरी घटनाओं को सीक्वेंसली देखते हुए राज्य का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ओवरव्यू बता दिया ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बचे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो शुरू करें। ठीक, तो राज्य निर्माण कहां से शुरू करेंगे? 1956 से। ठीक है, 1956 खूबचंद बघेल, है ना, खूबचंद बघेल जी। खूबचंद बघेल जी ने 1956 में किसका गठन किया था भाई? किसका? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। हाँ कि ना? ये कल डिस्कस किया था मैं। कहां पे बैठक बुलाई थी? छत्तीसगढ़ महासभा की बैठक करी, पढ़ के आए कि नहीं आए हैं? हाँ, राजनांदगांव। ठीक है, बैठक कहां हुई थी? राजनांदगांव। इसमें क्या किया गया था? ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि नहीं? बोलिए, शायद पढ़ के नहीं आए हैं, है ना? ये डील किया हो कि नहीं किया? कर दिया हूं ना, बता बस नहीं पा रहे हैं, मैं मान के चलूं। ठीक है, चलो। तो इसका महासचिव किसे बनाया गया था? दशरथ। महासचिव दशरथ चौबे। और संयुक्त सचिव कौन था? केआर भूषण। और ठीक है, ये कार्य कैसे कर रहा था? इसका कार्य क्या क्या बताए थे? पहला, पृथक छत्तीसगढ़ के मांग को लेकर था, है। दूसरा, मेरे ख्याल से इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। कितने? 8 पैरामीटर्स पे इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। उनमें से 4 पैरामीटर पे मैंने डिस्कस किया था आपसे कि 1 2 3 4 पैरामीटर पर इन्होंने बात किया था। ठीक है, हुआ क्या गाइस, आगे चलकर जो खूबचंद बघेल है और इनके महासचिव हैं, इनके महासचिव हैं और संयुक्त सचिव है, इनके बीच इनकी जो कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद लाइक दैट्स की मतभेद हुआ, ऐसा नहीं कि मारपीट आई। ठीक है, मतभेद ये था कि खूबचंद बघेल चाहते थे कि हम जितना ज्यादा हो सके जनता को कंट्रीब्यूट करें, किसान को भी कंट्रीब्यूट करें, माल गुजारों को भी इसमें शामिल करें इस आंदोलन में। इनका कहना था, इन दोनों का कहना था कि हम किसानों को शामिल करने से पहले युवाओं से बात करें और इसके लिए हमें प्रशासन में जाने की जरूरत नहीं है। जबकि खूबचंद बघेल क्या कह रहे थे? उनका कहना था कि अगर हमें राज्य का निर्माण करना है तो हमें एक चुनावी मुद्दा भी उठाना होगा, अर्थात चुनाव में भाग लेना चाहिए। ये दोनों इसके खिलाफ थे, मतभेद हो गया और मतभेद की वजह से खूबचंद बघेल आगे चलकर इनसे अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भातृ संघ का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आप एक बॉक्स बनाइए और एक बॉक्स बनाइए और इस पे लिखिए, क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़ महासभा के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मतभेद होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मतभेद होता है। इनमें
पहला मतभेद है राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरना, और दूसरा सहभागिता कॉरपोरेशन। ठीक है, इन दोनों मतभेद का परिणाम क्या हुआ? परिणाम खूबचंद बघेल जी ने पार्टी से त्याग पत्र दिया और एक नई पार्टी का गठन किया। नई पार्टी का गठन किया। राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरना और दूसरा है सहभागिता। कहने का मतलब है खूबचंद जी चाहते थे कि युवाओं को जोड़े ज्यादा से ज्यादा, और ये दोनों चाहते थे किसे? किसान और मालगुजारों को। इनका कहना था कि यहां से फंडिंग आएगा तो उस फंडिंग से हम और बढ़ाएंगे, लेकिन खूबचंद बघेल इस फंडिंग के खिलाफ थे। ठीक है, इतना डिटेल सही है कि ज्यादा अंदर जा रहे हैं? ठीक है ना, चलो थोड़ा सा लिंक तो बनना चाहिए, है ना? तब जाकर इसका परिणाम हमने देख लिया, एक नई पार्टी का गठन। और अब हम नई पार्टी का गठन करेंगे 1967 में। क्या नाम है इस नई पार्टी का? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ बघेल जी का है निर्माणकर्ता। कार्य क्या था इसका भी सेम है, निर्माणकर्ता बघेल जी हैं और कार्य तो पृथक छत्तीसगढ़ मांग को लेकर था। बस इतना ही लिख के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए तो ये दोनों फिनिश करें। इसके बाद एक पत्रकार साहब आते हैं शंकर गुहा जी 1976 में। ठीक है, शंकर गुहा नियोगी जी 1976। शंकर गुहा नियोगी क्योंकि ये एक पत्रकार भी थे, राइटर थे, लेखक भी थे, तो इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर आंदोलन जारी किया। ठीक है, और ये पत्रकारिता के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ की समस्याओं को उजागर करते रहे। ठीक है, सबसे बड़ा समस्या तो यही था जो हर नेताओं के मुंह पे थी, जबान पर थी, वो था छत्तीसगढ़ का उपेक्षा किया जाना। हालांकि था भी ऐसा। अब जरा सोच के देखिए, आप अगर बिलासपुर से भोपाल जाते हैं तो 2 दिन लग जाता है कि ना? और उस समय बस्तर से जाना होता था आपको भोपाल, तो बस्तर से खुद ही यहाँ तक आने में आपको 1 दिन लग गया, है कि ना? यहाँ से फिर 2 दिन लग गया आपको कहाँ जाने में? राजधानी जाने में। अब अगर कोई भी काम करवाना है तो कम से कम 1 हफ्ते का आपको प्लान बनाना पड़ता अपनी ही राजधानी जाने के लिए। तो दूरी तो थी ना। अब जब ज्यादा दूरी होगी तो जनता के भी समन्वय कैसे होगा, है कि ना? अभी अब क्या है, सीधा बस्तर जाना होगा, तो बस्तर से अगर रायपुर जाना होगा, कितना डिस्टेंस? 2-4 घंटे का डिस्टेंस, थपाक से पहुंच गए, अपना काम करा लिए। तो राजधानी की दूरी होना, प्रशासनिक सुविधाओं का दूर होना, यह भी एक बड़ा मुद्दा था, बड़ा कारण था छत्तीसगढ़ के निर्माण को लेकर। ठीक है, तो 1976 में शंकर गुहा नियोगी ने एक संगठन का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ये एक संगठन थी
और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो संगठन का उद्देश्य था, प्रिंसिपल था, पृथक छत्तीसगढ़ मांग और छत्तीसगढ़ का पिछड़ापन, छत्तीसगढ़ का पिछड़ापन, बैकवर्ड, अर्थात इसे हम कह सकते हैं आर्थिक दुर्दशा, दुर्दशा को उजागर करना। ये दो उद्देश्यों को लेकर शंकर गुहन योगी जी ने क्या किया था? इस कमेटी की शुरुआत करी थी। ठीक है, किसकी? इस कमेटी की शुरुआत करी थी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, इसी संगठन ने आगे चलकर, ठीक है, जगह जगह जनसाधारण को संबोधित किया, जन याचनाएं किया और 1983 में इन्होंने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का ऐलान किया, जो लगभग इस समय के दौर में एक सबसे बड़ा आमरण अनशन और रैली, जनसभा को संबोधन, ये तीनों परिघटनाओं में बड़ा था, जिन्होंने जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो दृष्टिकोण है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इसका मतलब सीधा सी बात है कि जब ये बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ ना, तब जाकर कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा को लगा कि यार छत्तीसगढ़ का भी मांग चल रहा है, इससे पहले नहीं था। ठीक है, तो कब इस संगठन ने, कब 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मोर्चा, सॉरी मोर्चा यानी मंच, फोरम, तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के माध्यम से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को उठाया। ठीक है, और इस फोरम को, इस मंच को समर्थन मिला। क्या आप लिख पा रहे हैं ना गाइस? यस एंड नो? वैसे भी लास्ट क्लास में आते हैं थके हारे, मैं समझ सकता हूं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो भूख लगे तो मुझे बता देना, चाय पानी मैं मंगवा दूंगा, पैसे तो लाए होंगे। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के माध्यम से पृथक छत्तीसगढ़ के मांग को उठाया और इसका समर्थन किया यहाँ के मालगुजार, ठीक है, मालगुजार, और दूसरा किसान। ठीक है, मालगुजार और किसानों ने इसका समर्थन किया। ठीक है, तो इसका परिणाम में लिखना है आपको। परिणाम में पहली बार विधानसभा में मध्य प्रदेश विधानसभा, पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में इस पर चर्चा हुई। पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में इस पे चर्चा हुई। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर आगे चलकर 1983 में ही एक और घटना होती है, वो है राजिम में। कौन सी घटना जी? 1983 की घटना। कहां पर? राजिम। राजिम बोले तो गरियाबंद, धमतरी, यहां पर एक संत पवन दीवान, छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं जी? पवन दीवान। अच्छा, ऐसा लग रहा है कुछ तो कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। चलो, तो इन्होंने
एक राजनीतिक पार्टी बनाया। पवन दीवान ने क्या किया? पहला, एक राजनीतिक पार्टी। की पॉइंट को पकड़ना रहता है ना, एग्जाम का सबसे अच्छा पर्पस क्या है? तैयारी की पॉइंट को पकड़िए, है ना? तो इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाया, पॉलिटिकल पार्टी, और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था जी? क्या नाम था? पृथक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। दैट इज अ सेपरेट पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। सेपरेट छत्तीसगढ़ पार्टी। हालांकि इसकी पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, परंतु हाँ, इस दौर में कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा तो काम किया ही था। ठीक है। अब चूंकि देखिए, हर चीज का ना एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होता है। आपको पता होगा गाइस कि इस दौर में, क्या नाम है आपका? भोज। ठीक है भोज भाई, थोड़ा इंडिया पे जा रहा हूं, समझना, लिंक करूंगा। ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी, ठीक है, मिश्रित इकोनॉमी है, कहने बस को थी। ठीक है। हमने कंस्टेंटली समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा था, मतलब हमने रशिया की इकोनॉमी को अपना रखा था कि नहीं रखा था? और इस समय ना ये दौर था जब हमारी इकोनॉमी लगातार गिरते जा रही थी, समझ रहे ना? तो देश की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना कि पृथक मांग को उठाना? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अर्थव्यवस्था को बचाना। भैया जब पेट भरे रहेगा तभी तो लड़ाई करोगे जी। अगर सीजेपी वालों को अच्छा, सीजेपी से याद आया अच्छा, अच्छा लग रहा है आज के डेट में कि नहीं, कि इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला है? मिल गया ना? धर्मेंद्र प्रधान दे दिए, वेरी गुड। ठीक है। तो उस समय की वही लिगेसी थी। जब हुई क्या, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, आर्थिक महामंदी का दौर आया, तो भारत की इकोनॉमी ना धड़ाम से गिरी रशिया के साथ, और हमारी इकोनॉमी जीडीपी 1.67% पर आ गिरी। समझ रहे हैं आप? अब चूंकि अगर इतना लो लेवल पर आकर गिरेगा, तो उठने का बस एक ही चांस रहता है कि कोई हमें उधार दे दे, कोई देश क्या कर दे, हमें उधार दे दे। और उस दौर में हमें कोई भी उधार देने को तैयार नहीं था, पर देश ने एक अच्छा काम किया, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर। ठीक है। देश भूलेगा नहीं मनमोहन सिंह को। हाँ, ठीक है। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया? उन्होंने 7 टन सोना हमने वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखा, और तब जाकर कहीं हमको लोन मिला, और उस लोन से फिर हमने अपनी इकोनॉमी को संचालित किया। तो इसके साथ कम से कम 17 पॉइंट पर और बात किया गया। कहा गया कि आप ये अपनाएंगे, तब जाकर हम आपको लोन देंगे। तो आपने सुना होगा एलपीजी के बारे में। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। ये तो केवल एक पार्ट है, 16 पार्ट और है। ठीक है। तो ये सारा कुछ तामझाम चल रहा था। ठीक है। देश एक नई क्राइसिस से गुजर रहा था। इस समय सांसद और एक लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार चंदूलाल चंद्राकर जी, ठीक है, उनको जहन में था कि भाई देश इस दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस दौर में वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विधानसभा से लेकर संसद तक इस बात को पहुंचाने में योगदान दिया। ठीक है। तो छोटा सा हेडलाइन डालते हैं, चंदूलाल चंद्राकर का योगदान। पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है ना इसका पुरस्कार, चंदूलाल चंद्राकर जी का योगदान। डेट 90 ना, 90 से शुरू कर लेना 95 तक। ठीक है। चंदूलाल चंद्राकर जी।
चलिए, तो सबसे पहले चंदूलाल चंद्राकर जी ने क्या किया, 4 स्टेप पर काम किया। पहला, पत्रकारिता के माध्यम से। दूसरा, संसदीय प्रावधान के माध्यम से। तीसरा, आम जन को लेकर। और चौथा, संकल्प को लेकर। छत्तीसगढ़ के निर्माण को लेकर, पृथक निर्माण को लेकर इन्होंने 4 तरीके से काम किया। कितने तरीके से? 4 तरीके से काम किया। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत किया दुर्ग जिले से। कहां से शुरुआत किया? दुर्ग जिले से। ठीक है, दुर्ग जिले से पत्रकारिता की शुरुआत किया और दुर्ग जिले में इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक। ठीक है, क्या किया? दुर्ग जिले में इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ठीक है, और यहीं पर छत्तीसगढ़ राज्य मोर्चा संगठन की शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी? छत्तीसगढ़ राज्य मोर्चा संगठन। बोलिए सभी लोग, कौन सा संगठन? मोर्चा संगठन, सर्वदलीय बैठक बुलाकर। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? सेकंड पॉइंट पे आम जन को संबोधित किया। दुर्ग की जनता, रायपुर की जनता और बिलासपुर की जनता, ये 3 क्षेत्रों पर इन्होंने रैली का आह्वान किया। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर जी ने क्या किया? दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर, इन 3 जगहों पर। ठीक है, और इसमें 2 लोग जुड़े, आम जनता और मजदूर। ठीक है, इसमें जुड़े। तब जाकर तीसरे स्टेप पर इन्होंने काम किया। ठीक है, तीसरे स्टेप पर काम किया, संसदीय प्रधान, लोकसभा और विधानसभा। यहां पर सिंपली कह दे संसद। संसद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। मांग रखी। ठीक है, और इन्होंने संसद में एक संकल्प का प्रस्ताव तैयार किया। यही प्रस्ताव 1998 में, 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में आधार बनेगा। ठीक है, तो जो 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में जो प्रस्ताव लाया जाएगा ना, उसका आधार क्या है? चंदूलाल चंद्राकर का ये प्रस्ताव रहेगा। अब ये प्रस्ताव लाने से पहले चंदूलाल चंद्राकर जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई गाइस। ठीक है, तो हो सकता था कि देश को थोड़ा सा और समय चाहिए था इसके लिए। ठीक है, अच्छा, इनके समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदुस्तान के पूर्व, इसके समाचार का नाम था। ये उसके संपादक थे, एडिटर थे, हिंदुस्तान के पूर्व। ठीक,
तो चंदूलाल चंद्राकर जी ने कैसे काम किया समझ आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताइए, क्या किया और कौन से संगठन का निर्माण किया? छत्तीसगढ़ राज्य मोर्चा का निर्माण किया। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में क्या किया इन्होंने? संसद में मांग को रखने का प्रस्ताव पारित प्रस्ताव तैयार किया, और यही प्रस्ताव कहां आगे चलकर मध्य प्रदेश विधानसभा का आधार बनेगा। ठीक है, कहां पर रैलियों का आह्वान किया? दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में इन रैलियों का आह्वान किया। तो लगभग लगभग हम यहां तक देख चुके हैं। कहां तक? पवन दीवान, छत्तीसगढ़, संग्राम मोर्चा, चंदूलाल चंद्राकर। अब हम देखने वाले हैं अशासकीय संकल्प। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं? अशासकीय संकल्प, हेडलाइन डालिए अशासकीय संकल्प। ठीक है, अशासकीय संकल्प, और इसे ही विधायिका का प्रथम पड़ाव माना जाता है ना? किसका? लेजिस्लेचर का प्रथम पड़ाव क्या है आपका? यही है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था? आंदोलन आम जनता तक चल रही थी, हक में लड़ाई झगड़ा वगैरह जो भी था, दंगा फसाद आपस में कर रहे थे। विधानसभा और संसद तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी। तो पहली बार लेजिस्लेचर में अशासकीय संकल्प की शुरुआत हुई, और ये किसने लाया? तो बेमेतरा विधायक, क्या नाम है जी? बेमेतरा विधायक, हाँ क्या? नहीं नहीं, विश्वनाथ नहीं, महेश तिवारी। कौन थे? महेश तिवारी। तो महेश तिवारी ने 28 जून 1991 को मध्य प्रदेश विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प लाया। ठीक है, 18 पन्ने का ये अशासकीय संकल्प था। तो आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, क्या? 28 जून 1991 कहां पर लाए गए ये? बोलिए। मध्य प्रदेश विधानसभा। ठीक है, तो सवाल है किसने लाया? महेश तिवारी। ये महेश तिवारी कौन थे? बेमेतरा विधायक, बेमेतरा एमएलए। ठीक है, तो ये अशासकीय संकल्प होता क्या है? क्या है? ठीक है, यदि, हाँ हाँ बोलिए, यदि किसी एमएलए या एमपी, जो मंत्री नहीं है, केवल विधायक या सांसद है, अगर इनके द्वारा कोई बिल, ठीक है, इनके द्वारा बिल लाया जाता है, बिल मतलब समझ गए ना हिंदी में? विधेयक। इनके द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो इसे हम अशासकीय संकल्प कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार महेश तिवारी जी ने इसकी शुरुआत कर दी थी मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाकर। ठीक, अब चले छत्तीसगढ़ महाबंद की तरफ। तो 5 अक्टूबर 1993 को, कब? बोलिए। 5 अक्टूबर 1993 को छत्तीसगढ़ महाबंद का ऐलान किया गया। महाबंद का ऐलान। ठीक है, 5 अक्टूबर 1993 को ये महाबंद का ऐलान किया गया। ठीक है, और इसमें कौन थे? तो जो सर्वदलीय मंच चंदूलाल चंद्राकर जी ने बनाया था, याद है आपको? अभी थोड़ी देर पहले आए हैं पढ़ के, है ना? छत्तीसगढ़ राज्य मोर्चा संगठन, जिसको हम सर्वदलीय मंच भी कहते हैं। ठीक है,
समझ आ रहा है ना पक्का? मैं मान के चलूं कि ये लंबे समय तक बैठने की वजह से आपके चेहरे का भाव ऐसा दिख रहा है कि एकदम ऐसा विजय माल्या हो रहा है। पकड़ पा रहे हैं ना? विजय माल्या तो नहीं हो रहा है ना? वेरी गुड, ठीक। तो चलिए, तो ये देखो यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, चंदूलाल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य मोर्चा संगठन बनाया था, तो इसके जो मेंबर्स थे वही मेंबर आगे चलकर छत्तीसगढ़ महाबंद का ऐलान के उद्घोषक करता रहेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें फटाक से छत्तीसगढ़ महाबंद। सर्वदलीय मंच के सदस्य जैसे सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक और केसर सिंह, धीरे बोल रहा हूं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ महाबंद का ऐलान किया गया। ठीक है, इसके उद्घोषकर्ता सर्वदलीय मंच के सदस्य पुरुषोत्तम कौशिक, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक और केसर सिंह। अंडरस्टूड? और इस घटना ने कुछ नहीं तो कम से कम मध्य प्रदेश विधानसभा में खलबली तो जरूर मचा दी थी। समय हो गया क्या? इतना जल्दी हो जाता है यार। इसको थोड़ा सा फिनिश करके जाएंगे, चलेगा? ठीक है, तो इस घटना ने क्या किया? मध्य प्रदेश विधानसभा में खलबली मचा दी। अब ये लिखना नहीं है, बस सुन लीजिए। ठीक है, जैसे ये घटना महाबंद की घटना हुई, तब मध्य प्रदेश विधानसभा में, कहां पर? मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक है, राज्य हेतु 1994 में एक संकल्प लाया गया। ठीक है, महाबंद का ऐलान हुआ इस घटना की वजह से मध्य प्रदेश में, संसद में तो नहीं, संसद में बहुत बाद में जाएंगे हम। ठीक है, तो राज्य हेतु संकल्प लाया गया, फटाक से लिख लीजिए 1994, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प। ठीक है, और इस संकल्प को लाने वाला था गोपाल परमार जी इसको लाए। ठीक है, कौन लाया? गोपाल परमार जी। अच्छी बात यह है कि उस समय हमारा विधानसभा मेजोरिटी में नहीं था, अर्थात जितने भी लोग उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में उपस्थित थे, जितने भी मेंबर्स विधानसभा में उपस्थित थे, उन्होंने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अंडरस्टूड? पारित हुआ, कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि भैया एक फिक्स अमाउंट चाहिए आपको, और उतने तो मेंबर आए नहीं थे, उतने तो सांसद विधायक वहां पर उपस्थित ही रहे थे। उसका कोई मतलब था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो यहां पर आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, गोपाल परमार ने इसका क्या किया? इस संकल्प को लाया। कौन लाया? बोलिए। गोपाल परमार ने। ठीक है, और ये संकल्प पारित भी हो गया। ये संकल्प क्या हुआ? कंस्टेंटली पारित भी हो गया। ठीक है, पर वही ठंडे बस्ते में मेजोरिटी थी ही नहीं, तो संकल्प पारित करा के करोगी क्या? ठीक है, क्लियर? उसके बाद आजाद हिंद फौज का एक रिटायर मेंबर, ठीक है, कौन था? मोहन सिंह, है ना? तो मोहन सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ के मांग को लेकर, ठीक है, छत्तीसगढ़ फौज का गठन किया। किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ आजाद फौज का गठन किया, और इसी फौज के माध्यम से इन्होंने अखंड धरना का संचालन किया।
तो नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए फटाक से। आजाद छत्तीसगढ़ फौज अखंड धरना, आजाद छत्तीसगढ़ फौज अखंड धरना। अखंड धरना की शुरुआत की गई, कब की गई इसकी शुरुआत? 9 अप्रैल 1995। ठीक है, तो मोहन सिंह के कमांडर रहे दाऊ आनंद कुमार, आनंद कुमार ने अखंड धरना का शुरुआत किया छत्तीसगढ़ में। किसने जी? दाऊ आनंद कुमार ने अखंड धरना का शुरुआत किया। ठीक है, और तब जाकर फिर राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति आएगा, कौन? विद्याचरण शुक्ल जी। कौन आएंगे? विद्याचरण शुक्ल जी। तो नेक्स्ट पॉइंट, विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल का योगदान 3 स्टेप पर देखते हैं विद्याचरण शुक्ल जी का योगदान को। सबसे पहले इन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन के माध्यम से रैलियां निकाली और जनता को शामिल किया, और तीसरा विधानसभा पर दबाव बनाया। ये 3 काम विद्याचरण शुक्ल जी ने किया। कब किया ये? 1998 में। तो छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा का गठन किया। किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा। संघर्ष मोर्चा का गठन किया और गठन कर इन्होंने बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, ठीक है, 3 जगहों पर रैली का आह्वान किया। ठीक है, और भविष्य में कहा, विधानसभा पर कहा कि अगर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं किया जाएगा तो एक नए पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जाएगा, एक नए पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जाएगा। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि 1998 में, आई रिपीट दैट वंस अगेन, ठीक है, इसी पॉइंट से टर्निंग करूंगा, वर्ल्ड इंडिया पे फिर एंटर करेंगे। हाँ, तो ये नौबत नहीं आई क्योंकि इसी समय इंडिया में क्या था? आम चुनाव था। ठीक है, लोकसभा चुनाव था 1998 के दौर पे। पता है ना, अटल जी की 13 दिन की सरकार? नहीं पता है ना? अटल जी इस समय 13 दिन की सरकार बनाते हैं, समझ रहे ना? इस समय एकदम बंदरबाट नीति चल रही थी कि नहीं चल रही थी? ठीक है, 161 बीजेपी, 139 कांग्रेस, और बाकी पूरी सीटें 545 में से पूरी सीटें क्षेत्रीय दलों को मिल गया था, कोई मेजोरिटी में थी ही नहीं। तो ले दे के बीजेपी सरकार बनाई थी, 13 दिन में ध्वस्त हो गई थी। और आजकल वो लालू जी का रील्स, आपको इसी समय का रील्स देखने को मिलता है। ममता जी को कहते रहते हैं ना कि ये क्या सच है कि रेल मांगा गया था? तो रेल नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, हाँ कि ना? ये इसी दौर के वो रील्स थे जो वो समय के फेमस हुए हैं। ठीक है, बहरहाल 13 दिन की सरकार थी। 13 दिन की सरकार से पहले अटल जी छत्तीसगढ़ आए भैया। कहाँ आए? छत्तीसगढ़, आम चुनाव के समय। और
छत्तीसगढ़ में कहाँ आए? तो अटल जी रायपुर में सप्रे स्कूल के पास आए। रायपुर सप्रे स्कूल, ठीक है। यहीं पर आम जन को संबोधित किया और अटल जी का उद्घोषणा। तो अटल जी से बोला गया कि भाई छत्तीसगढ़ बनाओगे तो जिताएंगे। और उस समय क्या, अभी भी तो वही इच्छा है ना। छत्तीसगढ़ में टोटल इस रीजन को कितना मिलता था? 11 लोकसभा सीटें थी। ये तो मध्य प्रदेश के साथ था ना, हम मध्य प्रदेश के साथ थे हम। तो छत्तीसगढ़ को लिखा जाए तो टोटल 11 विधानसभा सीटें थी, लोकसभा सीटें थी हमारे पास उस समय। तो कहा गया कि भाई छत्तीसगढ़ को बनाएंगे तो जिताएंगे। अब बेचारा करे तो क्या करे यार, इतने लंबे दौर से वो जुड़ा हुआ था, आ रहा था, सोचा कुछ ना कुछ तो मौका रहेगा। तो कुछ नहीं सूझा तो सुभाष चंद्र बोस का वो कोटेशन याद था उनको, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें पानी दूंगा कि आजादी दूंगा। पता है ना, आजादी दूंगा। अब इस कोटेशन को उन्होंने मॉडिफाइड किया, क्या कहा? तुम मुझे 11 सांसद दो। इन्होंने क्या कहा? तुम मुझे 11 सांसद दो और मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ बनाकर दूंगा। ये कोटेशन फेमस है, इसको लिखना है ना, ठीक है। तो उद्घोषणा में लिखिए, अटल जी का उद्घोषणा, तुम मुझे 11 सांसद दो, मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ दूंगा। ये किसका था? अटल जी का उद्घोषणा था, ठीक है। हालांकि हमने 11 तो नहीं दिए, 11 में से 11, लेकिन 7 सांसद दिए भाई। देखो कितनी बड़ी बात थी, कितने सांसद दिए? 7 एमपीज दिए हमने। हालांकि इससे खुश भी हो गए। और अच्छी बात तो यह है कि उनकी सरकार तो आई ना, कम से कम मेजोरिटी 13 दिन की ही थी। अब उनकी गलती, हम क्या करें। हमने छत्तीसगढ़िया ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? तो लगभग लगभग 161 सीटें उन्होंने जीती उस साल, और 13 दिन की सरकार बनाकर ध्वस्त हो गई। तो इससे पहले कुछ कर पाते, समझ रहे ना, इससे पहले कुछ कर पाते, सरकार गिर गई। हालांकि इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? तो इस समय मध्य प्रदेश में अब शुरू हो गया मध्य प्रदेश विधानसभा, ठीक है। तो इस पूरी घटना से, आम चुनाव से, 1998 के आम चुनाव से संसद में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सोनिया उस समय लट्टू की तरह नचा रही थी। समझ रहे ना, उनको तो पता था खुद प्रधानमंत्री बनना नहीं है, और मैंने क्या करना है, किसी भी तरीके से सबको बटोर रखना है। मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं ना, ले लू ना क्लासेस, ले लू ना, खत्म कर दे। इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मुझे ही बस मजा आ रहा है? आ रहा है ना आपको भी? पक्का? ठीक है, चलो। तो संसद में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में इसकी आगाज पुरजोर से हुई। और इस समय यहां का सीएम कौन था? दिग्विजय सिंह, है ना। तो हुआ क्या, कायदे से क्या होता है, अगर किसी स्टेट का क्रिएशन होता है ना, आर्टिकल पहला, दूसरा और तीसरा जानते होंगे आप लोग, है ना भाई। इंडिया दैट इज अ भारत, अ यूनियन ऑफ द स्टेट, पहला। फिर निर्माण और उत्पत्ति, फिर बनाए जाने की बात, है ना। तो कायदे से क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। लेकिन यहां का जस्ट उल्टा हुआ। कैसे? यहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा ने वो संकल्प को पारित किया, और उस संकल्प को, सिंपल भाषा में बोलूं तो बिल को, उस बिल को पास कराने के लिए हमने लोकसभा और राज्यसभा में भेजा। समझ रहे ना, प्राइमरी स्टेज पे पहल संसद में होना था, जो पहल पहले कहां हुआ? विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा में ये पहल हुई थी। अंडरस्टूड? तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा में क्या लिखेंगे? 31 अगस्त 1998, ठीक है। 31 अगस्त 1998 मध्य प्रदेश
पुनर्गठन विधेयक लाया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया। ये विधेयक दरअसल कैसे लाया जाता है तो आपको पता होगा, संविधान पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 के तहत ये विधेयक लाया गया। कहा? मध्य प्रदेश। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कोई लेने देने नहीं है, वो तो संसद का काम रहेगा, है ना। लेकिन अगर लाएंगे तो इसका एक स्तंभ रहता है, आधार रहता है, क्योंकि रिजेक्शन का भी तो खतरा रहता है, ठीक है। तो 31 अगस्त 1998 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया। किसके द्वारा? इस समय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के द्वारा। इस समय संसदीय मंत्री थे, और क्या थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी? संसदीय मंत्री थे, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और इसमें लगभग 11 संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के बाद, कितने? 11 अमेंडमेंट के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सर्वसम्मति से पारित। तो क्या बोला? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, अर्थात जा छत्तीसगढ़ जा, बन जा एक नया राज्य, ठीक है। तो इन्होंने, मध्य प्रदेश विधानसभा ने इसके क्या किया? कंस्टेंटली सर्वसम्मति से पारित किया। अब क्या होगा? जब मध्य प्रदेश विधानसभा में बिल लाया गया तो बिल को अब साइन कौन करेगा? गवर्नर। तो गवर्नर के साइन से कुछ नहीं होगा, ये कहां जाएगा? अब संसद में जाएगा, संसद में जाएगा, संसद में जाएगा, ठीक। तो मध्य प्रदेश विधानसभा, सीएम थे दिग्विजय सिंह। 31 अगस्त 1998 मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया। 11 संशोधन के साथ इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। गवर्नर को भेजा गया, गवर्नर ने सीधा कहा संसद भवन भेजा। तो अब पूरा काम होगा संसद भवन में। चले संसद भवन की तरफ। तब तक वहां पर केंद्र में हमें सरकारें बदल चुकी थी, बस हो ही गया, पहुंच गए हैं अंतिम में, निष्कर्ष में। संसद का काम देखते हैं अब। संसद, पार्लियामेंट। मुझे बता देना, बोलना है बस, सर बस करिए, तो मैं ट्रेन भी बिल्कुल नहीं कहूंगा, पूरा बस ही कर दूंगा, ठीक है, बस कहना है। तो विधानसभा का पूरा काम खत्म। अब किसका काम जाएगा? संसद में। अब संसद का काम ना थोड़ा सा पेचीदा रहता है, आप समझिएगा इस बात को। संसद का काम पेचीदा कैसे होता है? तो देखिए, सबसे पहला तो माथापच्ची वाला काम ये लोकसभा में होता है। कहां पर? लोकसभा में। इसके बाद थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो राज्यसभा में होता है, और राज्यसभा के बाद फिर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का ज्यादा मामला होता नहीं है, ठीक है। ऐसा 2-3 बार हुआ है कि प्रेसिडेंट थोड़ा सा समस्या करता है, जैसे ज्ञानी जैन सिंह वगैरह जैसे लोग आ जाते हैं, ठीक है। वो भी जनरल सिंह भिंडरा वाले की वजह से ऐसा किया था, अदरवाइज राष्ट्रपति लोग तो ठीक है, ऐसा रहता है ना। चलो, तो संसद में तो सबसे पहले कहाँ आया होगा वो बिल? अभी एक्ट नहीं बना है ना, कानून नहीं बना है, वो बिल ही है। वो बिल सबसे पहले कहाँ आया होगा? बोलिए। लोकसभा में आया। और लोकसभा में भैया आकर पूरा पारित नहीं हुआ, यकीन मानिए 4 पाठनों से गुजरा। प्रथम पाठन, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और इस चारों पाठनों से गुजरते हुए लगभग इसको 6 से 7 महीना लग गया। कभी ये संशोधन, कभी वो संशोधन। मैं डिटेल में बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। लगभग 87 पेज पर संशोधन लाई गई थी, ठीक है। अब कानून बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ बना रहे हैं कि संशोधन कर रहे हैं। हालांकि जो भी था, अटल जी की सरकार आ चुकी थी, अटल जी वादा किए हुए थे और उन्होंने पूरा किया। इस समय के आर नारायण राष्ट्रपति भी थे, वो भी आए थे उस दौर में
तो उन्होंने भी वादा किया था क्या भाई चलो ठीक है कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ को देखने की बात। राष्ट्रपति ने भी कहा था हमें कि हम छत्तीसगढ़ को बनवा कर देंगे। ठीक है, तो चलो 3 जुलाई सन 2000 लोकसभा में पारित। ठीक है, 9 अगस्त सन 2000 राज्यसभा में पारित और 25 अगस्त सन 2000 राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। ठीक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। 31 जुलाई सन 2000 लोकसभा, 9 अगस्त 2000 राज्यसभा और 25 अगस्त सन 2000 राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और तब जाकर ये क्या कहलाया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत छत्तीसगढ़ बनने की बात शुरू हो गई। अब छत्तीसगढ़ बनना तय है। ठीक है, तो अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, चलिए अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर का महीना, नवंबर में 1 नवंबर को बना लेंगे तो सीधा 25 अक्टूबर को चलते हैं। 25 अक्टूबर जब सीमांकन पूरा हुआ, सीमांकन पूरा हुआ, सीमांकन पूरा हुआ, सीमांकन पूरा हुआ का मतलब इस समय सील मुहर लगा। क्या लगा, क्षेत्रफल को लेकर, एरिया को लेकर। ठीक है, 135 191 किलोमीटर स्क्वायर, यही था ना, है ना, 30.49% पूरे एमपी का, मदर स्टेट ऑफ एमपी। तो मध्य प्रदेश का कितना, एक बार ये परसेंट को देख लीजिएगा, पॉइंट को देख लीजिएगा। 30 तो श्योर हूं मैं, 49 पे थोड़ा सा मुझे डिलेमा लग रहा है, देख लीजिएगा एक बार, है ना, परंतु लगभग लगभग सही है। तो आ? एक बार उसको देख लीजिएगा, है ना, ठीक है, ठीक है, होगा, देख लीजिएगा इसको। तो इसको मैं हटा ही देता हूं, वैसे कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी, इसको बाद में तो वैसे डील करूंगा मैं। ठीक है, तो 25 अक्टूबर सन 2000 को सीमांकन पूरा हो गया, एरिया इतना मिलना था, मदर स्टेट इतना परसेंट मिलना था, ये क्लियर हो गया। और साथ में जब ये हुआ तो मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कैडर का विभाजन हुआ। 25 अक्टूबर को ही क्या हुआ जी, प्रशासनिक कैडर का विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर। और इसी के तहत देखिए, मुख्यमंत्री, डीजीपी, होम मिनिस्ट्री और जेआई, इनके आने से पहले राज्य व्यवस्था संचालन के लिए सबसे पहले अगर कोई भी राज्य का निर्माण होता है तो ये 3 पदाधिकारी डेफिनेटली वहां पहले आएंगे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, 64, 39, 26 इन 3 रेशियो में आया, अर्थात छत्तीसगढ़ को 64 आईएएस मिले, 39 आईपीएस मिला और कितना भाई 29 आईएफएस, 29 आईएफएस, सॉरी 26 आईएफएस मिले। ये 25 तारीख को हो गया। ठीक है, तो सीमांकन हुआ, प्रशासनिक कैडर का विभाजन हुआ। ठीक, फिर 28 तारीख को जुडिशियल, 28 अक्टूबर को जुडिशियल तय हुआ, यानी न्यायपालिका तय हुई कि न्यायपालिका कैसे रहेगी। तो कहा गया देश का 19वां
हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कहां पर भाई? बोदरी, बोदरी बिलासपुर, बोदरी बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा। इसकी बात 28 अक्टूबर को भी 1 तारीख को पदभार करेगा। तो देखो, जो भी लिखना है ना 1 तारीख ही होगा ना, जो भी है 1 तारीख ही होगा, बस ये कैसे हुआ मैं इसको डील कर रहा हूं, बस समझ रहे ना। और इसी तारीख को यह भी क्लियर हुआ कि पहला फर्स्ट जज, हाई कोर्ट के जज कौन बनेगा। तो कौन था भाई फर्स्ट कार्यवाहक? नहीं नहीं, गर्ग, RS गर्ग। गुड। तो ये इनको बनाने की बात लगभग तय हो गई थी 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को, ठीक है। और 29 अक्टूबर, कौन सी तारीख? 29 अक्टूबर, जब इस राज्य का कैपिटल पर सील मुहर लगा, ठीक है। तो कैपिटल नया रायपुर बनाने की बात चली। और सेकेंड, प्रशासनिक भवनों का समायोजन किया गया। प्रशासनिक भवन लाइक दैट क्या? मंत्रालय, मिनिस्ट्री और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सचिवालय। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट में, बस पूरा पूछ भी निकल गया है, थोड़ा सा बच गया है, ठीक है। चलो देख ले। तो 29 अक्टूबर तक पहुंच गए हैं, 1 नवंबर आ चुके हैं, बधाई हो आप लोगों को, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले किसने, सबसे पहले कौन? गवर्नर, किसने भाई? तो देखिए गवर्नर जो है 31 अक्टूबर को ही पदभार ग्रहण कर चुके होंगे, ग्रहण कर चुके थे, ठीक है गवर्नर। क्योंकि सीएम से पहले गवर्नर आते हैं, क्योंकि गवर्नर ही है जो किसको, सीएम को शपथ दिलाते हैं, हाँ कि ना। तो सबसे पहले 31 अक्टूबर को गवर्नर पदभार ग्रहण कर चुके थे। क्या नाम है भाई गवर्नर का? हाँ, दिनेश नंदन सहाय, DN सहाय जी। तो DN सहाय फर्स्ट गवर्नर बन चुके हैं। और इन्होंने किसको शपथ दिलाया? सीएम अजीत जोगी। मध्यरात्रि, मिड टाइम में इन्होंने 12 बज के शपथ ग्रहण किया। और तब जाकर फिर ये 2 लोग और पोस्ट संभालते हैं, एक है DGP और दूसरा है आपका सेक्रेटरी, सचिव, स्टेट सेक्रेटरी सचिव। और कंस्टेंटली ना जब ये 4 लोग पद ग्रहण कर लेते हैं, सीट पे बैठते हैं ना, तब माना जाता है कि अब वो राज्य का निर्माण हो चुका है, ठीक है, इससे पहले नहीं, ठीक। तो DGP कौन बनता है? हाँ, मोहन शुक्ला। और सेक्रेटरी कौन बनेगा? अरुण कुमार जी बनेंगे। और इस तरह से फिर आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी राज्य के निर्माण को लेकर ये 4 पोस्ट का होना बहुत आवश्यक है। और इन 4 पोस्ट के आने से पहले किसका आना जरूरी होता है? IAS, IPS और IFS, ये 3 अधिकारियों का आना आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्या मैं समझा पाया, लिख पाए सारे, कि थोड़ा स्पीड हो गया ये वाला? ठीक है, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर।